बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन विच इट इज़ प्रेजेंट। ब्लड की वजह से जो ब्लड वेसल्स के वाल पे जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस ब्लड प्रेशर इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Systolic blood pressure it's the pressure which the blood exerts on the wall of blood vessels and end of systolic contraction of ventricles. The bus systolic blood pressure goes sub blood pressure used during the contraction of ventricles जिस पर ventricles contract करा touches systole ventricular systole at the end of contraction of ventricles systolic contraction. This for use blood pressure as on the walls of the blood vessel touches systolic blood pressure, and that in a normal resting adult systolic blood pressure is equal to 120 mmHg or 16 kilopascals. Systolic blood pressure. So it is maximum in the arteries and then gradually it drops in arterioles, capillaries, venules and veins etc. सर में ज़्यादा आर्टरीज में पत् ब्रुकुन ब्रुकुन जब ये आगे आगे चलता है तो ये ड्रॉप होता ही कम होता चला जा रहा है। तो दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच द ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. And number second is the diastolic blood pressure. It is the pressure which the blood exerts on the wall of arteries when the ventricles are normally relaxed. इस पर ventricles relaxed modes में आसन तिस पर जो pressure है due to blood on the walls of the arteries or the blood vessel तथ चीज़ वनान diastolic blood pressure. Means कि you go sub blood pressure diastolic blood. इस पर cardiac साइकिल जब तुम्हारा जो कार्डियक है हार्ट है वो कंप्लीट डायस्टोल में होता है क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स मोड में आ गए, आपके आरिकल्स पहले से रिलैक्स मोड में, तो इसको मतलब है ये कार्डियक डायस्टोल है, पूरा आपका हार्ट जो रेस्टिंग पोजीशन में है इस वक्त जो आपका ब्लड प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज़ इक्वल टू 80 mmHg और 11 kilopascals. इन दो प्रेशर्स के बीच में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर. क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर इज इक्वल टू 40 mmHg. 120 से 80 निकाल दें तो वो बनता है 40 mmHg. द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज known as pulse pressure which is equal to 40 mmHg. आजकल जो ब्लड प्रेशर है it is measured by an instrument called sphygmomanometer. ब्लड प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते मेजर करा एक इंस्ट्रूमेंट वना sphygmomanometer. This sphygmomanometer was invented by Carrot Calf. हाँ, अब इस ब्लड प्रेशर की कुछ ये चीज़ हम देखेंगे कि अगर किसी इंसान का पर्सनली हाई ब्लड प्रेशर रहता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. अगर किसी इंसान का पर्सनली लो ब्लड प्रेशर रहता है उस कंडीशन को हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन अगर किसी इंसान को होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो रहता है 150/90 mmHg परसिस्टेंटली. तो ये हाई ब्लड प्रेशर इसके कारण क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है विच लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और द हाइपरटेंशन. ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, ओबेसिटी, मोटापन से, स्ट्रेस, फियर, जॉय, सॉरो, इन सब चीज़ों की वजह से हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. स्मोकिंग की वजह से या कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाने से. दीज आर द फैक्टर्स विच लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और द कंडीशन विच इज़ नोन एज हाइपर टेंशन. इसके जो कंपेरेटली दूसरा कंडीशन जो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन, इसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है वो पर्सनली रहता है 100/50 mmHg. ठीक है ना. तो लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन और अदर ये इसके कारण क्या है, हेमोरेज हो जाता है. क्रॉनिक वैसोडाइलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जो आर्ट्रियोल्स आपके वो ज़्यादा डायलेट होते हैं. जब वो ज़्यादा डायलेट होंगे, ज़्यादा लूज़ होंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा लूज़ होंगे, ज़्यादा रिलैक्स होंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. हाइपोटेंशन या फेलियर ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, आपका जो हार्ट का जो पंपिंग उसमें कुछ गड़बड़ होगी, उसमें कुछ फेलियर आएगा. तो दीज फैक्टर्स विल लीड टू लो ब्लड प्रेशर और द कंडीशन विच इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन. अगर किसी इंसान का पर्सनली लो ब्लड प्रेशर रहता है 100/50 mmHg तो उस इंसान को खतरा होता है फैंटिंग का, वो फैंट होने का खतरा होता है. ये ब्लड प्रेशर जो अब आपने देखा ये एक
ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है, एक ग्रेडियंट के हिसाब से चलता है। मतलब कि आर्टरीज़ में जो एओर्टा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद आर्टरीज़ में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद आर्ट्रियोल्स में आर्टरीज से कम, उसके बाद वेन्यूल्स में आर्ट्रियोल्स से कम, उस कैपिलरीज में आर्ट्रियोल्स से कम, वेन्यूल्स में कैपिलरीज से कम, वेन्स में वेन्यूल से कम। तो ये ग्रेडियंट ऑफ द ब्लड प्रेशर जो है, मतलब आर्ट्रियोल से लेके आगे आगे की तरफ से चला जाता है ब्लड अप टू द वेन्स, रादर वेना कावास की तरफ से चला, एक ग्रेडियंट फॉलो करता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर की तरफ पहले ज़्यादा होता है, उसके बाद जब जो ही आगे चलता है तो ये ब्लड प्रेशर कम। दिस ग्रेडियंट ऑफ द ब्लड प्रेशर दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ये ग्रेडियंट ऑफ द ब्लड प्रेशर जो फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर टू लो ब्लड प्रेशर फ्लो करता है ब्लड, यही ग्रेडियंट जो मेंटेन रहता है, इसी की वजह से ब्लड आगे चलता है। मतलब कि आर्टरी से आर्ट्रियोल्स तक, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज तक, कैपिलरी से वेन्यूल्स तक, वेन्यूल से वेन्स तक, और वेन्स से अल्टीमेटली ब्लड में ये हार्ट में फिर आता है थ्रू वेना कावास। तो ये था हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।